मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर आप सबको एक नए स्तर में लेके जा रहे हैं। आमीन। कई लोगों की ज़िंदगियों में परमेश्वर नए तरीकों में, अपने तरीकों में बढ़ाने जा रहे हैं। और ये कॉन्फ्रेंस सिर्फ ये नहीं है कि हमने सीख लिया और फिर एक और कॉन्फ्रेंस अटेंड करी और चले गए, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर इन दिनों में आपको गहरा लेकर जा रहे हैं ताकि आप और परमेश्वर के कामों में बढ़ चढ़ के आप इस्तेमाल हो सको, कलीसिया के कामों में आप योगदान दे सको और जो जिम्मेवारी परमेश्वर ने आपको दी है आप उसको पूरा कर सको। जैसे हम अभी रिजॉइस कर रहे थे प्रभु की हुजूरी में, आपको पता है स्वर्गदूत भी आनंद मनाते हैं। आइए हम बाइबल में जाएं। लूका 15:10 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। हालेलुया। जब एक पापी अपने पापों से तौबा करके पश्चाताप करता है तब स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। जब आपने पश्चाताप किया होगा स्वर्ग में आनंद मनाया गया था। हालेलुया। और आनंद किन्होंने मनाया? स्वर्गदूतों ने। बाइबल में हम पढ़ते हैं, बाइबल में हम देखते हैं, शुरुआत से लेकर आप देखें, अगर उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य में स्वर्गदूत और उनकी सेवकाई के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। अगर हम ये कहें कि नहीं, हम स्वर्गदूतों की सेवकाई पर विश्वास नहीं करते, तो फिर हम प्रभु की बातों पर भी विश्वास नहीं करते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के भी जन्म से लेकर उनके मृत्यु तक, उनके उठाए जाने तक, उनके कब्र से जिंदा होने तक के सब उन घटनाओं में हम स्वर्गदूतों की बहुत बड़ी सेवकाई देखते हैं। और इन दिनों में स्वर्गदूतों की सेवकाई बहुत बढ़ती जा रही है और कई ऐसी गवाहियां हम लोगों से सुनते हैं जहां पर वो बताते हैं किस तरीके से स्वर्गदूतों ने उनकी मदद करी। इब्रानियों की किताब में जाएंगे, उसका 1 अध्याय और उसकी 14 आयत। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं हैं? स्वर्गदूतों के बारे में लिखा है, क्या वो मिनिस्ट्रिंग स्पिरिट्स नहीं हैं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं? सब कहीं भेजी जाती हैं, फिर सब कहीं भेजी जाती हैं। ये किन के लिए भेजी जाती है? कहां से? स्वर्ग से भेजी जाती। वो कहता है, वचन कहता है, ये सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं जो उद्धार पाने वालों। कितने लोगों ने उद्धार पाया है? कितने लोगों ने अपने पापों से तौबा करी है और क्षमा पाई है? हम सब ने पाई है। ये वचन आपके लिए है। आमीन। उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। ये आपकी हेल्प करने के लिए है, आपके साथ प्रभु के कामों में आपको हेल्प करने के लिए। हालेलुया। हम इनकी मिनिस्ट्री को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु की ज़िंदगी में भी इन स्वर्गदूतों का बड़ा अहम रोल था। देखो, हमें स्वर्गदूतों की पूजा नहीं करनी है। बाइबल में हम देखते हैं, एक जगह में हम जाएंगे। आइए हम जाएं प्रकाशित वाक्य उसका 22 आयत, और जो आयतें मैं आपको बता रही हूँ फटाफट से नोट कर लें और ये आपको बहुत हेल्पफुल होंगी। प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय और उसकी 8 और 9 आयत पे हम गौर से देखेंगे। वहाँ क्या लिखा है? मैं वही यूहन्ना हूँ जो ये बातें सुनता और देखता था। जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था, मैं उसके पांव पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। यहाँ पर हम देखते हैं स्वर्गदूत के सामने जो यूहन्ना कहता है, मैं उसको दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। लेकिन आगे की आयत में हम देखेंगे क्या लिखा है। पर उसने मुझसे कहा, स्वर्गदूत ने यूहन्ना को कहा, क्या कहा? देख, ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ताओं और इस पुस्तक, यानी कि जो परमेश्वर का वचन है, इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी हूँ, यानी कि मैं उनका को-वर्कर हूँ। आपका, मेरा क्या है? वो स्वर्गदूत को-वर्कर है, हमारे साथ वो काम करते हैं, को-वर्कर हैं। वो कहते हैं, इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी दास हूँ, परमेश्वर ही को दंडवत कर। हालेलुया। तो स्वर्गदूत जो हमेशा परमेश्वर की हुजूरी में रहते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो बच्चों के स्वर्गदूत हैं वो परमेश्वर का हमेशा मुंह ताकते हैं। ये स्वर्गदूत जो हमेशा परमेश्वर का चेहरा निहारते हैं, परमेश्वर की हुजूरी में होते हैं। जैसे यूहन्ना झुकने लगा, उसने कहा,
मुझे दंडवत मत कर, यानी कि वो कह रहा था मेरी आराधना मत कर। लेकिन हम एक जगह में और जाएंगे, आइए सब खोलें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसकी 8 और 9 आयत। फिर इब्लिस उसे एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उनका वैभव दिखाकर, नेक्स्ट वर्स, उससे कहा यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। एक स्वर्गदूत कहता है मुझे दंडवत मत करना, यानी कि वो परमेश्वर की ओर से है, और वो कहता है केवल और केवल परमेश्वर को दंडवत करना। लेकिन दूसरी जगह लूसीफर, जिसके बारे में हम यशाया नबी की किताब और हम यहेजकेल की किताब में पढ़ते हैं, यशाया उसके 14 अध्याय में और यहेजकेल के 28 अध्याय में इसके बारे में लिखा है। और जो लूसीफर है, जो शैतान है, जो पुराना अजगर है जिसको नाम दिया गया है, उसको भोर का तारा भी कहा गया, और इसके नाम का मतलब है उजाले को लेकर चलने वाला, लाइट बेयरर। सो वो कहता है प्रभु को, जब वो आता है वो कहता है मेरे सामने झुक जा। एक स्वर्गदूत कहता है मेरी आराधना मत कर, दूसरा कहता है मेरे सामने झुक कर, इंग्लिश बाइबल में लिखा है सिर्फ प्रणाम नहीं कर, मेरी वर्शिप कर। एक बार यहोशू के पास स्वर्गदूत आता है, हम उसके बारे में देखेंगे। यहोशू उसका 5वां अध्याय और उसकी 13 और 14 आयत। जब यहोशू यरीहो के पास था तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। सो उसने क्या देखा? परो वाला स्वर्गदूत। उसने क्या देखा? एक नॉर्मल इंसान जैसा। मैंने जो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, मैंने कभी भी बहुत ज़्यादा परो वाले नहीं देखे, लेकिन जो मैंने देखे हैं, मैंने हमेशा ज़्यादातर इंसिडेंट्स में एक नॉर्मल इंसान की तरह दिखने वाले स्वर्गदूत देखे हैं। आमीन। और परमेश्वर अपनी योजनाओं को अपने स्वर्गदूतों के द्वारा भेजते हैं, लेकिन हम कंप्लीटली स्वर्गदूतों पे डिपेंड नहीं हो सकते। अब हम ये नहीं कहें प्रभु जी मुझे भी स्वर्गदूत दिखाओ, मुझे भी स्वर्गदूत दिखाओ, मुझे भी स्वर्गदूत दिखाओ। स्वर्गदूत ने क्या कहा यूहन्ना को? मैं तेरी तरह ही तेरे साथ संगी हूँ, मेरी आराधना मत कर। सो कभी भी हमारे अंदर ये डिजायर नहीं चाहिए हमें स्वर्गदूत देखना। सो हमारे लिए जो डिजायर होनी चाहिए, प्रभु हमें आपको देखना है, प्रभु हमें आपको जानना है, क्योंकि ये तो जो लोग उद्धार पाए हैं, यानी कि आप और हम लोगों को सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं जो हमें सेवा के लिए हमें दी गई हैं। जब परमेश्वर के लोग उनके भय में चलते हैं, वचन में लिखा है परमेश्वर के दूत उन लोगों के इर्द गिर्द बाड़ा बांधते हैं जो परमेश्वर के भय में चलते हैं। हालेलुया। सो यहाँ पर यहोशू ने एक व्यक्ति को देखा और वो कहता है, और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा क्या तू हमारी ओर से है या हमारे बैरियों की ओर से? सो वो ये पूछा था क्या तू दूसरे राजाओं की ओर से है या हमारी ओर से है। लेकिन अगर हम इसका आत्मिक देखें, आत्मिक तौर में वो पूछा था तू हमारी ओर से है स्वर्गदूत, कि तू दूसरी पार्टी जो 1/3 गिराए गए थे लूसीफर के साथ, तू उस पार्टी का तो नहीं है। क्योंकि वचन कहता है शैतान ने भी अपने आप को ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के रूप में बदल दिया है। सो हम धोखा ना खाएं, हम कभी भी डिसीव ना हो। प्रभु का वचन हमारे मार्गों के लिए उजियाला और हमारे पैरों के लिए दीपक का काम करता है। कुछ भी आपकी जिंदगी में हो जाए, कोई भी आप दर्शन देखते हो, कोई भी आपको प्रोफेटिक वर्ड मिलता है, हमेशा उसको परमेश्वर के वचन के साथ आपने उसकी तुलना करनी है। कभी भी कुछ भी चीज परमेश्वर के वचन से बाहर नहीं होती। आमीन। सो हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में भी कि कैसे स्वर्गदूतों की बहुत बड़ी सेवकाई है, और आज हम कुछ बातों के बारे में गौर करेंगे और कल भी एक सत्र में मैं इन चीजों के बारे में आपके साथ बांटूंगी। जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला था, अगर हम देखते हैं लूका उसका 1 अध्याय और उसकी 10 से लेकर 20 आयत में इसके बारे में लिखा है। लूका 1 अध्याय उसकी 10 से लेकर 20 आयत में यहाँ पर हम देखते हैं जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म होना था, तो अब भी स्वर्गदूत ने आकर, गैब्रियल ने आकर उसके जो फादर था उसको ये संदेश दिया। सो लूका 1 अध्याय और उसकी 1 से लेकर 1 अध्याय और उसकी 10 से लेकर 20 आयत। जैसे पास्टर विक्रम पहले के सत्र में बता रहे थे, जब मैंने कंसीव किया और हमें नहीं पता था कि लड़का है या लड़की है रूफस के टाइम में।
अब जब मुझे पता चला, उससे बाद में मुझे एक सपना आया। पास्टर विक्रम ने तो जल्दी से बता दिया, लेकिन मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगी क्योंकि ऑब्वियसली मेरा टॉपिक ये है, तो अपने टॉपिक को मैं अपने एक्सपीरियंस और जो लोगों की ज़िंदगियों में ये रियलिटी में एक्सपीरियंस हुए उसके साथ हम देखेंगे। मुझे ड्रीम आया और मैंने ड्रीम में देखा मैं वंश को लेकर रोड के किनारे खड़ी हूँ। वंश ने भी स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई है और दूसरी तरफ से एक आदमी आया और उसके हाथ में इतना लड़का है और उसने भी स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई है और रोड क्रॉस करके आके वो मुझे उसका हाथ मेरे हाथ में देता है और कहता है, ये ले, इसका ध्यान रखना। और जब मैं अगली सुबह उठी, मैंने पास्टर विक्रम को कहा लड़का होगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे दिखाया है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं तो चाहती थी कि लड़की हो लेकिन परमेश्वर ने लड़का दे दिया। अब परमेश्वर जो दें, उनको पता है, लड़का या लड़की जो भी वो देते हैं उनको पता है कि उसकी ज़िंदगी से परमेश्वर के नाम की ही महिमा होगी। अगर सपोज करो, अगर आज मैं यहाँ पर नहीं होती और फॉर एग्जांपल जैसे आज हम दुनिया में देखते हैं, लोग अगर पता चलता है, आज भी कई ऐसे देश, कई ऐसी जातियाँ हैं जहाँ पर पता चलता है लड़की पैदा होने वाली है तो उसको अबॉर्ट करा देते हैं। और मान लो अगर आप में से कोई, आपके माँ बाप या आपके कोई और पुराने जो बुजुर्ग थे, अगर वो आप में से किसी को अबॉर्ट करा देते या मुझे कोई अबॉर्ट करा देता, मैं जन्म ना लेती, तो परमेश्वर की जो मेरे लिए योजना थी और मैं जैसे प्रभु के लिए, प्रभु के कामों में और प्रभु की चीज़ों में जो मेरा काम था और कैसे मैं कौमों के लिए आशीष बनती। प्रभु के वचन में क्या लिखा है? माँ के गर्भ में रचने से पहले, सब कहें पहले, फिर कहें पहले, अपने हाथ को हिलाकर कहें पहले। हम कहते हैं ना पहले वाला पहले। अभी किसी ने सोचा भी नहीं होता है, माँ के गर्भ में रचने से पहले परमेश्वर ने आपको अलग कर दिया अपने लिए। हालेलुया। और उनकी योजना आपके लिए है। आमीन। और अगर आज आप यहाँ ना होते तो हो सकता है किसी को अच्छी पत्नी ना मिलती। अगर कई लड़कियों को अबॉर्ट करा देते पेरेंट्स, तो अच्छी बहन ना मिलती, अच्छी पत्नी ना मिलती, अच्छी माँ ना मिलती। कितना बड़ा एक लॉस था। लेकिन परमेश्वर ने अलाउ किया कि हम जन्म लें और प्रभु के कामों में हम योगदान दें और हमारी ज़िंदगी से परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इसीलिए हम सब की ज़िंदगी बहुत बहुमूल्य है। याद रखो, हमारे पास एक ज़िंदगी है और इस एक ज़िंदगी में अब आपके हाथ में है, आप कितना बेहतर प्रभु के लिए दौड़ सकते हो। हम चाहें एक्सक्यूज़ेस बना सकते हैं, हम चाहें कई तरीके के एक्सक्यूज़ेस को हिंदी में क्या बोलते हैं, बहाने बना सकते हैं। कई चीज़ों में हम ढिलाई कर सकते हैं। जैसे पास्टर विक्रम ने कहा, हमें अपने स्टैंडर्ड को राइज करना पड़ेगा, हमें अपने लेवल को ऊंचा करना पड़ेगा और प्रभु से कहना होगा, प्रभु जो चीज़ें हम नहीं कर सकते थे अब वो हम कर सकते हैं। हम देखते हैं कैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की ज़िंदगी में ये अनाउंसमेंट हुई। लूका चैप्टर 1 और उसकी 10 से 20 आयत में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलीशिबा तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। ये प्रोफेटिक वर्ड था, उसकी ज़िंदगी के ऊपर ये रिलीज हो रहा था, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा। जो एग्जैक्टली उसकी ज़िंदगी में होना था स्वर्गदूत बता रहा है। और दाखरस और मदिरा वो कभी ना पिएगा और उसकी माता के गर्भ होने से पवित्र आत्मा से, अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। ये हुआ ना जब मरियम एलीशिबा को मिलने आई, जब एलीशिबा 6 महीने की गर्भ धारण किया हुआ था, जब मरियम आई, पेट में ही बच्चे ने गुलाटी मारी ना, करवट ट्विस्ट हुआ। वहीं पर ही पवित्र आत्मा से यूहन्ना क्या हो गया था? परिपूर्ण हो गया था। हालेलुया, हालेलुया। देखो प्रभु की चीज़ें कितनी अलौकिक हैं। और इजराइलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वह एलिया की आत्मा, यानी कि उस पर स्पिरिट, एलिया का स्पिरिट लेकर आएगा
और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे। और आगे हम 18 में जाएंगे। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, ये मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूं। मैं क्या हूं? जिब्राइल हूं। जिब्राइल स्वर्गदूत का काम था संदेशों को लेकर आना। बाइबल में बार बार इसी स्वर्गदूत का काम है और इसके बारे में जिक्र है। जब शिमशोन का जन्म होना था, जिब्राइल ही आया। और यहाँ लिखा है, मैं जिब्राइल हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं। यानी कि मैं वेट करता हूं कि परमेश्वर कब मुझे संदेश दें और मैं जाकर लोगों के ऊपर संदेश को जाहिर करूं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता है और मैं तुझसे बातें करने को और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जकरिया को लगा कि ये हल्की सी बात है, लेकिन जिब्राइल स्वर्गदूत ने कहा, इसको तू हल्की सी बात मत ले। मैं जिब्राइल हूं, मैं अपना टाइम वेस्ट करने यहाँ नहीं आया हूं, लेकिन मैं स्वर्ग से भेजा गया हूं। हालेलुया। इब्रानियों में हमने पढ़ा वो भेजे जाते हैं। यहाँ पर वो कहता है, मैं भेजा गया हूं। यानी कि अगर परमेश्वर उन्हें अपनी उपस्थिति से भेज रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट काम लेकर ही भेज रहे होंगे। आमीन। फिर हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह का जब जन्म हुआ, लूका 1:26 में जाएंगे। इसी बुक में लूका 1:26, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत। अब फिर से कौन जाता है मरियम के पास? जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। और वह उस वचन से बहुत घबरा गई। लेकिन हम आगे पढ़ेंगे और सोचने लगी कि ये किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी। देखो कितनी डिटेल वो बता रहा है, कितना डिटेल चीज़ों को वो बता रहा है। हमारी लाइफ में कितनी बार हुआ है कि स्वर्गदूतों ने डिटेल बताया कि ऐसे 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 करना। एक बार मैं और पास्टर विक्रम हम केरला जा रहे थे, और जब केरला पहुँचो आप त्रिवेंद्रम, तब जब ट्रेन पहुँचने वाली होती है, वहाँ पर खाली हो जाते हैं डिब्बे ऑलमोस्ट, क्योंकि वो लास्ट स्टेशन है। सो जब हम वहाँ पर पहुँचे, सारा ज़्यादातर बोगी में लोग नहीं थे, और वहाँ पर एक ना बड़ा गोरा चिट्टा सा एक व्यक्ति आया, और ना उसके हाथ में बैग था, और वो आकर आया और मैं और पास्टर विक्रम ही थे, और रूफस हमारे साथ था, और हमारे पास आके बैठ गया। और अब वो हमसे बात कर रहा है। बात करते करते उसने कहा, मैं यहाँ से हूँ, मैं वहाँ से हूँ, और एकदम से उसे पता नहीं क्या हुआ, उसने ये कहना शुरू कर दिया, परमेश्वर आप लोगों को बहुत इस्तेमाल करेंगे। उसने ये कहना शुरू कर दिया, परमेश्वर की आप लोगों के लिए बहुत योजनाएं हैं, आपको देशों में और विदेशों में परमेश्वर इस्तेमाल करेंगे, और जो सेवकाई आप कर रहे हो उसमें परमेश्वर आपको और बड़े स्तर में लेकर जाने वाले हैं। और उस समय हमने उस व्यक्ति के बाद, हम उसकी चीज़ें सुन रहे हैं। और जब ट्रेन रुकी, अभी त्रिवेंद्रम नहीं आया था, लेकिन पहले ही रुकना शुरू हो जाती ट्रेन रुकी, वो उतर के चला गया। जब वो उतर के चला गया, कुछ टाइम के बाद हमें थोड़ा सा कुछ अलग महसूस हुआ। ना हम उस व्यक्ति को जानते थे, ना हम उसे कुछ ज़्यादा पहचानते थे, ना उसे हमारी कुछ सेवकाई के बारे में पता था। और कुछ टाइम के बाद प्रभु ने हमें रियलाइज़ कराया, वो स्वर्गदूत था जो मैंने भेजा था। हालेलुया। तभी मैं कह रही हूँ, मैंने ज़्यादातर पर वाले नहीं देखे खुली आंखों से लेकिन मैंने इंसान जैसे देखे हैं। और वो व्यक्ति आया और उसने आकर कई चीज़ों के बारे में मुझे बताया। एक बार ऐसे ही जॉयस मेयर थे, तो जॉयस मेयर का प्रचार चल रहा था, और वो आकर प्रचार करने लगे। जब वो प्रचार कर रहे थे, नीचे लोग बैठे हुए थे, और वहाँ पर एक औरत अपने पति को लेकर आई थी, जो कभी कलीसिया नहीं जाना चाहता था, ज़बरदस्ती लेकर आई। अब वो बैठा हुआ है। मीटिंग जब ख़त्म हो गई, मीटिंग ख़त्म होने के बाद उसने कहा, मैं जॉयस मेयर से मिलना चाहता हूँ। तो उसको मिलाया गया, और उसने कहा, मैं अपनी ज़िंदगी परमेश्वर को देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे साथ कुछ अलौकिक हुआ जो मैं आपके साथ बताना चाहता हूँ। सो जॉयस मेयर ने कहा, ठीक है बताओ।
तो जब उसने बताना शुरू किया, उसने कहा जब आप आए और जब आप इधर उधर जा रहे थे, मैंने देखा 2 स्वर्गदूत लगातार आपके साथ चल रहे थे। हालेलुया। और जहां जहां आप जा रही थी वो भी आपके साथ साथ यहाँ यहाँ चल रहे थे। आमीन। प्रभु कहते हैं मैं अपने डरवैयों के इर्द गिर्द अपने दूत का बाड़ा बांधता हूँ। कितने लोग विश्वास करते हैं? देखो, प्रभु के साथ जब हम चलते हैं ना, जब हम अलौकिक चीजों को एक्सपेक्ट करते हैं, परमेश्वर के वचन में अपनी नींव को मजबूत करते हुए। आमीन। प्रभु के वचन से इधर उधर नहीं जाना। अलौकिक आप एक्सपीरियंस करो, सुपरनैचुरल में आप मूव करो, कुछ भी करो, लेकिन जो आपकी नींव है वो परमेश्वर के वचन में हमेशा बनी रहनी चाहिए। बेनेता फ्रांसिस, जो एजेकियल फ्रांसिस के वाइफ हैं, उन्होंने टेस्टिमनी बताई। कहते जब मैं जॉब करती थी और रात को मेरी ड्यूटी थी और मैं मिशन के साथ काम करती थी, तो रात को मुझे लगा मुझे जाकर बगीचे में बैठकर प्रार्थना करना है। कहते मेरे साथ एक लेडी काम करती थी, मैंने उससे बोला कि मैंने जाकर प्रार्थना करने लगी हूँ। कहती ओ ना 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 ना, हाँ मैं तो कभी अकेले नहीं रात को निकलती हूँ। जब मैं यहाँ से जाती हूँ ड्यूटी ख़त्म होने के बाद, मैं पहले अपने हस्बैंड को कॉल कर देती हूँ और वो पहले ही मुझे रिसीव करने के लिए खड़ा होता है, दरवाज़ा खोल कर, बेशक उसने गाड़ी में जाना होता है। सो बेनीता फ्रांसिस कहती ओके, आपका विश्वास ये है, आप उस विश्वास से चलो, क्योंकि वो किसी और विश्वास में विश्वास रखती थी, किसी और ग्रुप में। सो बेनीता फ्रांसिस कहते हैं मैं उठी, मैं रात को गई, क्योंकि वो हमारे पिता हैं। आमीन। और हम उनसे किसी भी समय बात कर सकते हैं। जब वो हमारे साथ है तो हमें किस चीज़ का डर है। सो वो कहते मैं जाकर वहाँ पर बेंच में बैठ गई गार्डन में, और मैं वहाँ पे प्रभु से बात कर रही हूँ, आराधना कर रही हूँ, अन्य भाषा में प्रार्थना कर रही हूँ। और मैंने कहा प्रभु मैं देखना चाहती हूँ कि आपका वचन कहता है कि आपके दूत मेरे साथ हैं, मेरी आंखों को खोलो ताकि मैं ये एक्सपीरियंस कर सकूँ। आमीन। और उन्होंने कहा, और मैंने देखा मैं दूर खड़ी हूँ और बेंच पर मैं बैठी हुई हूँ और मेरे इर्द गिर्द 2 स्वर्गदूत हाथों में तलवार लिए हुए बॉडीगार्ड की तरह खड़े हुए हैं। आमीन। हालेलुया। जब एलीशा ने प्रार्थना किया, क्या हुआ? उसके नौकर की आंखें खुली और उसने क्या देखा? स्वर्गदूतों को देखा। आमीन। सो इस लेवल में हम एक्टिवेट होते हैं, इस लेवल में हम चलते हैं। हमारे अंदर जब डिजायर है, परमेश्वर हमें इस आत्मिक लेवल में भी दिखाते हैं। और प्रभु की मर्जी है, वो दिखाना चाहें दिखाएं, वो दिखाना नहीं चाहें नहीं दिखाएं। कई बार लोग कहते हैं प्रभु हमारी आंखें खोलो, आंखें खोलो, आंखें खोलो, हम आत्मिक दुनिया देखना चाहते हैं, आत्मिक दुनिया देखना चाहते हैं। प्रभु को पता है आपकी आंखें कब खोलनी है, कब नहीं खोलनी है। मान लो हमेशा ही आपको आत्मिक दुनिया दिखती रहे, कहीं यहाँ दुष्ट आत्मा देख रहे हो, कहीं यहाँ दुष्ट आत्मा देख रहे हो, आपका तो रात को सोना मुश्किल हो जाएगा। आपके इर्द गिर्द कितनी चीजें हैं आपको क्या पता, लेकिन जब आप चल रहे हो कोई भी बला आपके इर्द गिर्द नहीं आ रही, क्योंकि आपके स्वर्गदूत तलवार लेकर चल रहे हैं और चीजों को क्या करते जा रहे हैं? हटाते जा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि आप परम प्रधान परमेश्वर के छाए हुए स्थान में हो। आमीन। सो आपके साथ वो हमेशा है, वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं और ये चीज आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। पिछले दिनों में हम विचिटा में थे, तो वहां पर एक बहन है और उन्होंने प्रभु को जिंदगी नहीं दी थी। बेशक वो एक क्रिश्चियन परिवार में जन्म लिया, लेकिन अभी भी जिंदगी में बेदारी नहीं थी। तो उनके पति एक दिन आए पास्टर विक्रम के पास, उन्होंने कहा मैंने अन्य भाषा में प्रार्थना करना सीखना है, मुझे ये वरदान चाहिए। तो पास्टर विक्रम ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको वरदान देंगे। सो प्रार्थना की, उनको ऑन द स्पॉट वो वरदान मिला, अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे। अब पहले एक तरीके से रिलीजियस विश्वासी थे, मतलब कि एक रिलीजियस क्रिश्चियन थे, लेकिन जिंदगी में बदलाव नहीं था। लेकिन जैसे अन्य भाषा का वरदान मिला, प्रार्थना करने लगे, उनकी प्रेयर लाइफ में एकदम बदलाव आ गया। और जब बदलाव आया, उनकी वाइफ हैरान परेशान, कहती इन्हें क्या हो गया, सुबह 5-5 बजे उठ के प्रार्थना करते हैं। क्योंकि उनकी जिंदगी में तो बदलाव आ गया, लेकिन वाइफ की जिंदगी में अभी भी बदलाव नहीं था। सो अब उन्होंने कहा एक दिन, कहते फिर उन्होंने बाद में बताया, कहते मैंने एक दिन सोचा मैं ना अपनी वाइफ को ही बोलूँगा तू भी सुबह उठ के प्रार्थना कर। वाइफ ने कहना यार ये बड़ी मुश्किल हो गई है, सुबह सुबह आप प्रार्थना करो ना, मुझे क्यों प्रार्थना करने के लिए उठाते हो। तो कहती मैं भी ज़बरदस्ती उठ के मैंने भी प्रार्थना करनी आधे मन से। तो 2-3 दिन का सिलसिला ये चला। एक दिन वो लोग अपने बेसमेंट में प्रार्थना कर रहे थे, वाइफ भी आधे मन से प्रार्थना कर रही थी। और प्रार्थना करते करते ऐसा परमेश्वर के आत्मा का उस जगह में काम हुआ,
वो आत्मा से भर गई और अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगी। ताली बजा सकते हैं आप, क्योंकि प्रभु के काम बड़े अलौकिक हैं। और जब वो अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगी, अपने पति, उनका पति थोड़ा सा हैरान हुआ और वो कहती अपने पति को कहती, आप ना बाइबल की ये आयत खोलो। बाइबल की आयत खोली, परमेश्वर ना ये कह रहे हैं इस आयत में, आप ना बाइबल की ये आयत खोलो, परमेश्वर इस आयत में ये कहना चाहते हैं। और एग्जैक्टली वो जो आयतें खुलवा रही और खोलने से पहले वो जिस चीज़ के बारे में बोल रही है, वो उन आयतों में, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। आमीन। और फिर जब ये ऐसा हुआ कुछ टाइम तक, तो अब समझ ना आए पति को भी, अब हम क्या करें आगे। सो पति कहता अपनी पत्नी को, तू और प्रेयर कर, हम और प्रेयर करते हैं। सो और वो जब प्रार्थना करने लगे, पत्नी कहती अपने पति को हिलाकर, वो देखो वहां पे स्वर्गदूत खड़ा है। तो पति कहता, कहाँ है स्वर्गदूत? कहती, नहीं वो देखो विंडो से बाहर 3 स्वर्गदूत ऐसे ऐसे अपने हाथों को स्वर्ग में फैला के ऐसे खड़े हुए हैं। तो अब पति कहता, मुझे फिर समझना है, अब हम क्या करें, स्वर्गदूत दिख रहे हैं। तो कहता, और प्रार्थना करते हैं हम लोग। वो और प्रार्थना करने लगे। कुछ टाइम के बाद देखा, कहते 3 से और ज़्यादा आ गए, क्योंकि बाइबल में भी हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म होना था, एक स्वर्गदूत ने आके गडरियों को ये सूचना दी। लेकिन उसके बाद वचन में लिखा है, वहां पर स्वर्गदूतों की पूरी मंडली उतर आई और अब वो लोग कह रहे हैं दाऊद के शहर में उद्धारकर्ता ने जन्म लेना है। हालेलुया। सो एक स्वर्ग, पहले 3 थे, उसने कहा इतने सारे हो गए, और अब वो ऐसे ऐसे अपने परों को हिला रहे हैं और बड़े खुश हैं। जैसे मैंने आपको वचन में पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, जब एक पापी अपने पाप से मन फिराता है, परमेश्वर के स्वर्गदूत क्या करते हैं, आनंद करते हैं। हालेलुया। और उस दिन से उनकी जिंदगी क्या हो गई, बिल्कुल बदल गई। देखो जब हम प्रभु के साथ चलते हैं ना, हमें बच्चे के समान विश्वास करना है। कैसे? कई बार क्या होता है, लोग बहुत टाइम से प्रभु में हैं, उनके दिमाग में ना एक वो बन जाती पिक्चर और एक तरीका, प्रभु ऐसे ऐसे और ऐसे ही होगा। प्रभु कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मेरा अलग तरीका है। आमेन। मैं चाहूँ तो कई बार मैं योना के बारे में सोचती हूँ, मैं कहती हूँ है बेचारा योना, शुक्र है उसको मछली ने उल्टी मारा था, कहीं और से नहीं निकल गया। समझ रहे हैं आप, मुंह से निकला, पीछे से नहीं निकला। प्रभु ने कहा मार दे उल्टी। सो आप खुद समझ सकते हैं, आप समझदार हैं। परमेश्वर को पता है कैसे काम करना है, परमेश्वर को पता है कैसे गधे के मुंह को खोलना। हम कहते हैं प्रभु हमारी आंखें खोलो, हम स्वर्गदूत देखें। परमेश्वर ने इस गधे की आंखों को खोल दिया। 3 बार गधे ने बलाम को बचाया, नहीं तो बलाम का उस दिन हो जाता सफाया। आमीन। और बलाम मारता अपने गधे को लात, बाद में स्वर्गदूत कहता है तू इसको, बला और लात मारता, बाद में स्वर्गदूत कहता है तू इसको क्यों मार रहा है अपने जानवर को। और 3rd टाइम में परमेश्वर उसका मुंह खोलते हैं और कहता है गधा आगे देख भाई, आगे स्वर्गदूत खड़ा है। शुक्र है गाड़ी नहीं थी उस टाइम, गाड़ी होती तो बलाम सीधा पहुंच जाना था अपनी जगह पर, क्योंकि गाड़ी तो देख नहीं ना पाती, गधे ने देख लिया। आमीन। सब परमेश्वर को पता है कैसे कैसे काम करना है, इसलिए कभी भी प्रभु को बॉक्स में मत रखो। अपने पड़ोसी को हिला के बोलो परमेश्वर को डिब्बे में मत रखो, और खुद भी डिब्बे में मत रहो। हालेलुया, हालेलुया। सो हम देखते हैं प्रभु के जन्म में स्वर्गदूतों का एक अहम रोल था। उसके बारे में आप लिख सकते हैं लूक 1 का 26 और 38 में, 26 से 38 में मैंने आपको लिखवा दिया है, वहां पर हम देखते हैं। फिर हम जब देखते हैं लूका 2 में जाएंगे, उसकी 8 से लेकर 15 आयत आप लिख लें, बाद में इसको पढ़ लेना। लूका 2:8 से लेकर, तो यहाँ पर हम देखते हैं 13 आयत में लिखा है, तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और ये कहते हुए दिखाई दिया। सो एक स्वर्गदूत नहीं है, अरबों खरबों, दानियेल की किताब में लिखा है अरबों खरबों स्वर्गदूत हैं। स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और ये कहते हुए दिखाई दिया,
आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से स्वर्ग को चले गए। आमीन। फिर हम देखते हैं जब मरियम गर्भवती हुई और यूसुफ को पता था गर्भवती हो गई है, लेकिन उसको लगा था कि ये गलत तरीके से गर्भवती हुई है। सो वहां पर हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार और उसके पहले चैप्टर में और उसकी 21। जब वह इन बातों के बारे में सोच ही रहा था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले जाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। और यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था वह पूरा हो। सब कहें पूरा हो। हम देखते हैं कैसे वचन के अकॉर्डिंग वचन को पूरा करना बहुत जरूरी था। तभी हम देखते हैं कैसे प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, क्योंकि उस वचन को पूरा करना जरूरी था। यहाँ पर हम देखते हैं कैसे परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर यूसुफ को कहा, तू मत डर मरियम को अपनी पत्नी करके लेने के लिए। कुरनेलियुस की जिंदगी में हम देखते हैं नए नियम में वो एक इटालियन सूबेदार था और वो एक धर्मी व्यक्ति था और गरीबों की सेवा करता था, सब अच्छे काम करता था। स्वर्गदूत उसके पास आता है और वो कहता है कि पतरस नाम के व्यक्ति को इस पर्टिकुलर जगह बताता है, वहां से जाकर अपने लोगों को भेज और उसको यहाँ पर बुला। और फिर पतरस को भी परमेश्वर का दर्शन होता है जहां पर आवाज उससे बात करती। पहले वो दर्शन देखता है एक चादर का, लेकिन फिर आवाज से परमेश्वर से बात करते हैं कि 3 लोग तेरे को ढूंढते हुए आएंगे, तू उनके साथ चले जाना। हालेलुया। हम देखते हैं कैसे गाइडेंस, कैसे गाइड करते हैं। कई बार परमेश्वर दर्शन में बताते हैं एग्जैक्टली जो होने वाला है, कई बार परमेश्वर आवाज से हमें बताते हैं ओके ये करो, और हम कहते हैं प्रभु आप हमें गाइड नहीं करते। क्यों नहीं? वो तो अच्छे पिता हैं, वो क्यों हमें किसी गलत खतरे में जाने देंगे? वो हमेशा गाइड करते हैं। अपने कानों को, अपनी आंखों को, अपने सेंसेस को, अपने स्पिरिट को हमेशा आप ओपन रखो उनसे गाइडेंस पाने के लिए, क्योंकि हो सकता है आप प्रभु की वार्निंग को, उनकी चीज़ों को मिस कर दोगे। हम देखते हैं किस तरीके से प्रभु की गाइडेंस थी। यूसुफ को कहा, सपने में कहा, और यूसुफ कहता हाँ ऐसे ही आया होगा सपना। अब ये हमारे ऊपर है, हम कैसे ले। देखो कई बार हमारी सोच की बहुतायत के कारण भी सपने आते हैं। हमें इतनी समझ होनी चाहिए हम उनमें तुलना कर सकें कौन सा परमेश्वर की ओर से है, कौन सा हमने जो दिन भर चीजें देखी उसमें से है, और कौन सा शैतान की ओर से जो कंफ्यूजन डालने के लिए लेकर आ रहा है। हालेलुया। इस चीज में हम डेवलप होते हैं। अगर आप में डिजायर है, आप समझ पाओगे ये ड्रीम परमेश्वर की ओर से है, प्रभु मेरे से बात कर रहे हैं। यूसुफ को गाइडेंस मिली। हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह छोटे थे, उनको बचाने के लिए भी परमेश्वर के दूत ने यूसुफ से बात किया, अच्छा हेरोद अभी मरा नहीं है, इसको वहां लेके चले जाओ। कुछ टाइम बीता, हेरोद मर गया है। सपने में आके क्या कहता है स्वर्गदूत? हेरोद मर गया है। तो जैसे जाने लगते हैं उसका बेटा आ जाता है राज्य करने। फिर वो डायरेक्शन चेंज हो, कहता है अभी उसका बेटा है, अब तुम किसी और जगह जाके मिस्र में कुछ टाइम तक वहां पर रहो, फिर उसके बाद नासरत में रहो। तो हम देखते हैं कैसे एग्जैक्टली परमेश्वर बताते हैं कि तुमने यहाँ जाना है या तुमने वहां जाना है। आमीन। सैमसन की जिंदगी में परमेश्वर का मकसद था, और जजेस की किताब, न्यायों की किताब 13वें अध्याय में उसके बारे में लिखा हुआ है। वहां पर हम देखते हैं कैसे शिमशोन के जन्म से पहले उसके बारे में सारी भविष्यवाणी हुई कि वो पैदा होगा और उसकी जिंदगी से क्या मकसद होगा। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसकी 43 आयत। स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया। इंग्लिश बाइबल में लिखा है स्वर्ग से दूत आया, यानी कि उनके सामने प्रकट हुआ।
स्वर्ग से एक दूत उनको दिखाई दिया जो उन्हें सामर्थ देता था। आमीन। जो उन्हें सामर्थ देता था। जब एलिया जेजेबल से डर के भाग रहा है, उससे पहले एलाइजा ने आग बुलाई है स्वर्ग से, और बाल के जो झूठे नबी थे उनको मुंह की खानी पड़ी, और वो सुबह से बुला रहे हैं, आ जाओ अपने देवताओं को, आ जाओ। कभी काट रहे, कभी कुछ कर रहे, नाच रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब एलिया ने बोला, स्वर्ग से परमेश्वर ने जवाब दिया, और वेदी जो उसने तैयार की थी उस पर आग गिर गई। इतना सामर्थी काम उसके द्वारा हुआ। बाद में छुपता फिर रहा है जेजेबल से, एक औरत से छुप रहा है परमेश्वर का नबी। और जेजेबल एक स्पिरिट है, एक दुष्ट आत्मा है जो बड़े बड़े लीडर्स के साथ काम करती है। जेजेबल का पति कौन था? अहाब कहाँ का राजा था? इज़राइल का राजा था। अहाब इज़राइल का राजा था। यहूदी होते हुए भी उसने गैर कौम की लड़की से शादी करी। जेजेबल उसका नाम था। और वो तो आई, साथ में अपनी चीज़ों को भी लाई। खुद जो वो करती थी, अपने पति अहाब को भी वो सिखाया और लोगों को भी वो सिखाया। और अब वो क्या कर रही है? परमेश्वर के नबियों को मरवा रही है, परमेश्वर के सच्चे नबियों को मरवा रही है, और उसके झूठे नबी खड़े हो रहे हैं। और अब एलिया सामना करने के लिए उससे सामना करता है। लेकिन उसके बाद, जैसे मैंने आपको बताया, जब आग बरसती है उसके बाद, अब वो नेक्स्ट जब हम सीन में देखते हैं, एलाइजा छुपा हुआ है, वो थका हुआ है, वो डर के भाग रहा है। रास्ते में स्वर्गदूत उसे मिलता है और उसको उठाता है 2 बार, खाना खा, उसको खाना खिलाता है। और खाना जब वो खा लेता है, उस खाने से वो 40 दिन 40 रात तक चलता है। ना वो थका, ना ही उसको कोई थकान हुई। हालेलुया। कैसे परमेश्वर ने उसको अपने दूत को भेजकर मदद भेजी। प्रभु यीशु मसीह, कहाँ चलेगी वर्ष? प्रभु यीशु मसीह को भी स्वर्गदूत ने आकर छुआ। आपको पता है स्वर्गदूत आपको छू भी सकते हैं। लोग सोचते हैं सिर्फ पवित्र आत्मा ही हमें छू सकता है। ओह गूज़बम्प, पवित्र आत्मा ही छू सकता है हमें। अरे वो तो हमारे अंदर है। आमीन। स्वर्गदूत हमें छू सकते हैं, वो हमसे बात कर सकते हैं, वो हमारे साथ खाना खा सकते हैं। तभी इब्रानियों की किताब में लिखा है, कई बार अनजाने में, बिना जाने कई लोगों ने स्वर्गदूतों की सेवा टहल कर दी। सारा के ऊपर अगले साल बच्चा पैदा हो जाएगा, इस बात को अनाउंस करने के लिए परमेश्वर अपने दूतों के साथ आए। और अब्राहम ने देखा और उसने पहचान लिया ये कौन है। वो भागा सारा के पास, कहता है, और अपने मतलब कि उसने खाने की तैयारी के लिए बोला। शॉर्ट में अगर बताऊं, अच्छा जो भी था बनवाया उसने, सब तीनों को खिलाया। और उसके साथ तो हम देखते हैं कैसे वो फिजिकल शारीरिक फूड भी खा सकते हैं और वो हमें छू भी सकते हैं। सो हम देखते हैं कैसे स्वर्गदूत उनको स्ट्रेंथन किया। स्वर्गदूतों ने एलाइजा को खाना खिलाया स्वर्गदूत ने, और कहा कि अब तू अपनी जर्नी को शुरू कर। डॉक्टर जॉन ने एक बार बताया, कहते हैं एक बार मैंने स्वर्गदूत के साथ हैंडशेक किया, उसने मेरे साथ हाथ मिलाया। एक और प्रभु के दास है, उन्होंने बताया, कहते एक दिन मैं मीटिंग करके रात को वापस आ रहा था और काफ़ी अंधेरा था। उन दिनों में ये बात होगी 80 के दशक की, लाइट बहुत कम थी। 70वें दशक में लाइट नहीं होती थी, स्ट्रीट लाइट सड़कों में भी नहीं। कहते तो अब रात को जब मीटिंग खत्म हुई, अब मेरे पास कुछ भी नहीं था आने के लिए, कोई व्हीकल नहीं था, कुछ नहीं था। कहते मैंने चलना शुरू किया और अभी जैसे मैं जा रहा था तो मेरे आगे बहुत बड़ा पत्थर था, लेकिन अंधेरे में मुझे दिखाई नहीं दिया। कहते मैं जैसे ही उससे टकराने वाला था, पीछे से आके किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहता मुझे पीछे से करके खींचा और मैंने देखा परमेश्वर का स्वर्गदूत। हालेलुया। लूत को भी तो हाथ पकड़ के भाग लाया था ना। लूत को भी तो क्या किया था उसके परिवार को, लूत पीछे मुड़ के नहीं देखना। और वो कैसे थे? इंसान जैसे थे। तभी जब ये लोग गए, दूसरे आदमी और लड़के जवान, बाइबल में लिखा है छोटे से लेकर बड़े सब आदमी आए। कहते लूत को, कहते ये जो खूबसूरत नौजवान तेरे घर में आए ना, इनको हमारे पास भेज दे, हम इनसे गलत काम करना चाहते हैं। उस शहर का गुनाह इतना था,
कि आदमी आदमी को नहीं छोड़ता था। तभी परमेश्वर कहते हैं इसका गुनाह मैंने देखा है। और वो इंसानों जैसे दिखते थे, और उन्होंने पकड़ा लूत का हाथ, उसकी पत्नी मैडम लूत को भी पकड़ा। नाम उसका पता नहीं मुझे, क्योंकि बाइबल में भी इसका नाम नहीं दिया गया, ये लिखा है बस लूत की पत्नी। और उसको कहा मैडम लूत, पीछे मुड़ के मत देखना। अब मैडम लूत का ब्यूटी पार्लर का सामान उस शहर में रह गया, घर में ना तिजोरियों में रहा होगा, अच्छे कपड़े, सभ्यसाची से कपड़े लिए होंगे, ब्रांडेड जूते ज्वेलरी, सब कुछ, घर का किचन का सामान, सब कुछ। हाय ओ मेरा सामान। स्वर्गदूत ने क्या इंस्ट्रक्शन दी थी? पीछे मुड़ के मत देखना। लेकिन मैडम लूत ने उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया, और हाय मेरा सामान गया ओए। और फिर क्या हो गया? नमक का वो खंबा बन गई। कभी भी जब प्रभु हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं ना, उसको हमेशा फॉलो करना, कभी भी इधर उधर मत भटकना। प्रभु जो आपसे कह रहे हैं, प्रभु क्या कह रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, सेकंड चीज़ है, प्रभु आपसे क्या कह रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं जाओ, जैसे हमें कहा मुझे और पास्टर विक्रम को तुम जाओ, लोग कहते मत आना, प्रभु कहते जाओ। हम गए, प्रभु ने ज़बरदस्त काम किया, वहाँ पे कलीसिया की स्थापना हुई, वहाँ पे काम शुरू हुआ, लोगों की ज़िंदगी में बदलाव हुआ। पति पत्नी का जो एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया वो भी उन दिनों में हुआ। कई लोगों को दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिला, कई लोगों ने आत्मिक चीज़ों को और गहराई से सीखा, उनकी ज़िंदगियों में बेदारी आई। हालेलुया। जब आप आत्मा और जब आप इन आत्मिक अगुवाई में चलते हो, उसमें बहुत और ये सच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार चीज़ है जब हम प्रभु के साथ चलते हैं। एडीएस में एक बार क्या हुआ, ट्रॉटबी अगापे डिसाइपलशिप स्कूल चल रहा था 1 महीने का, और ये साउथ में कहीं चल रहा था, और उन दिनों में सेशन लेना था डॉक्टर जॉन ने। इवनिंग सेशन था, सब आराधना कर रहे हैं, अब सेशन ख़त्म, वर्शिप ख़त्म हो गई है, तो अब डॉक्टर जॉन आने लगे। जैसे ही वो आए तो उन्होंने कहा चलो थोड़ी देर प्रेयर करते हैं। कोई साज नहीं बज रहा है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बज रही है, उन्होंने शुरू कर दिया आराधना करना, अन्य भाषा में प्रार्थना करना। क्या हम कर सकते थोड़ी देर? आइए प्रार्थना करें। ओ राबा शाथा खाला राबा से खेले ले रीबा शेते खा राबा से खेले ले, ओ राबा शे थे खा राबा सो खो रो बाहा शे खेले ले, रेबा से थे खा राबा बाबा बाबा ला राबा शाता खा राबा से खेले ले, ओ राबा हा शेते का राबा से खेले ले रीबा शेते का राबा से खेले ले, ओ राबा हा से थे खा राबा से खेले ले रेबा शेते का राबा सो खोलो रोबा से खेले ले। और जब जो स्टूडेंट्स थे, जब वो अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, आत्मा में गा रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, एकदम से अचानक से सब ने क्वायर का गाना सुनना शुरू कर दिया, एंजेलिक क्वायर, और कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बज रहा है, और इतनी हाई पिच में वो गा रहे थे, अलग अलग लो पिच, मिड पिच, हाई पिच, पीछे इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ आ रही है, और सब हैरान हो गए। और उन्होंने सुना अरे ये स्वर्गदूत हैं जो उनके साथ आराधना कर रहे थे। हालेलुया। एक बार जब हमने नया नया चर्च हॉल बनाया था, जो ये खंबा है तब वहीं तक ये हॉल था, और जब नया नया मीटिंग शुरू हुई, तो जब यहाँ पे मीटिंग चल रही थी, आराधना हो रही थी, तो जो मेरे मदर हैं उन्होंने देखा, आराधना करते करते कहते मैंने देखा स्वर्ग खुला और आराधना चढ़ी, सारे लोग यहाँ पे आराधना कर रहे हैं चर्च के, स्वर्ग खुला, स्वर्ग से स्वर्गदूत उतरना शुरू हुए, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, और आकर वो हॉल में अंदर आ गए हैं, और उन्होंने अपने ऐसे परों को फैलाया हुआ है और ऐसे झूम रहे हैं, और झूम कर कह रहे हैं पवित्र पवित्र पवित्र। हालेलुया हालेलुया। और बाइबल में भी इसके बारे में है, कैसे स्वर्गदूत खड़े होकर कहते हैं पवित्र 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 है सेनाओं का परमेश्वर। आमीन। हम इनकी सेवकाई को हल्के में ना लें, ये हमारे सहायक हैं जो हमारे साथ हमारी मदद करते हैं। आमीन। तो हम देखते हैं कैसे स्वर्गदूतों ने
रोल निभाया प्रभु यीशु मसीह के जन्म से लेकर उनके बचाए जाने तक। और फिर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 26 का उस 26 चैप्टर और उसकी 52 वर्स, तब यीशु ने उससे कहा अपनी तलवार काठी में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वह सब तलवार से नाश किए जाएंगे। क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ कि वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। सो प्रभु ने कहा मेरी एक आवाज़ पे स्वर्गदूतों की पलटन आ जाएगी। जब एलीशा ने प्रार्थना किया उसने स्वर्गदूतों की पलटन देखी। आपको पता है एक स्वर्गदूत ही कितना पावरफुल है, ये बहुत पावरफुल है। एक स्वर्गदूत ने 1,85,000 दुश्मनों के सैनिकों को ख़त्म कर दिया। 1,85,000 टिक चिटकी में ही, ऐसे बजाते ना विद इन फ्यू सेकेंड, आँख ही झपकी होनी है, सारे के सारे टक नीचे गिर गए। हालेलुया। सिर्फ एक ही स्वर्गदूत उतरता था, 38 साल का बीमार कुंड के पास बैठा हुआ है। स्वर्गदूत उतरेगा उतरेगा उतरेगा, पानी लाएगा और जो सबसे पहले जाएगा वो चंगा होगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बिल्कुल इसको बदल दिया। आमीन। अब प्रभु ने कहा जब तुम किसी बीमार के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करोगे तो वो चंगाई पाएगा। अब वेट नहीं करने की जरूरत, स्वर्गदूत उतरेगा पानी को हिलाएगा। लेकिन प्रभु ने उसको बिल्कुल बदल दिया। जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल के लिए कह रही हूँ कि स्वर्गदूत कितने सामर्थ्य हैं। एक स्वर्गदूत ने 1,85,000 सैनिकों को एक ही झटके में खत्म कर दिया। एक ने, सब कहें एक ने, सब कहें एक ने। एक बार एक बहन थी और वो एक रास्ते से जाती थी और वो रास्ता बड़ा सकरा था और बड़ा वहाँ पे कोई भी ज़्यादा आवाजाही नहीं थी। वहाँ पे हमेशा ना एक लड़का खड़ा होता था साइड में। तो जब भी उसने जाना, और ये ट्रू स्टोरी है, जब भी उसने जाना उसको ना डर लगना कि कहीं ये मुझ पे अटैक ना कर दे या मुझसे कोई चीज़ ना छीन ले। सो हमेशा उसने ना प्रभु का नाम लेकर उस जगह से निकल जाना। कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, वो लड़का किसी चीज़ में गिरफ्तार हुआ। उसने कई लोगों का मर्डर भी किया था और कई लोगों के साथ छीना झपटी भी करी थी। तो पहचान के लिए इस लड़की को भी बुलाया गया। तो जब ये लड़की आई तो इस लड़की ने जब पूछा, पुलिस ने जब अपनी बातचीत करी तो इस लड़की ने इस बंदे से पूछा कि मैं भी तो उसी रास्ते से जाती थी, तूने कभी क्यों मुझ पे अटैक नहीं किया? कहता तुम अकेली होती नहीं थी कभी, जब भी मैं तुम्हें देखता था तुम्हारे दाएं और बाएं लंबे चौड़े बॉडीगार्ड साथ में चलते थे। हालेलुया। और कहता है मैं कभी भी इस कारण तुम्हें मैं छू नहीं पाया। जब औरतें तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह की कब्र पर गई, उन्होंने क्या देखा? पत्थर लुढ़का हुआ है और फिर स्वर्गदूत उसके ऊपर बैठा हुआ है। किसने लुढ़काया था पत्थर को? स्वर्गदूत ने लुढ़काया था। उनके आने से पहले उसने काम कर दिया था वहाँ पर। प्रभु ने भी कहा ना, परमेश्वर ने कहा था मूसा को, मेरा स्वर्गदूत तेरे आगे आगे चलेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं प्रेरितों की किताब उसके पहले अध्याय 9 आयत में, यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। तो यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह के मुर्दों में से जीने के बाद 40 दिन इस पृथ्वी पर रहने के बाद, 40 दिन 40 रात, उसके बाद उनके उठाए जाने को। सो जब कोई चीज़ ऊपर आती है वो नीचे आती है कि नहीं आती है? अगर हम नॉर्मल प्राकृतिक नियम देखते हैं उसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। अब क्या, वो ऊपर उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। नेक्स्ट वर्स। उनके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, अब ये चेले और जितने भी लोग वहां थे, करीब करीब 500 लोग, ये देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह उठा लिए गए हैं। देख रहे होंगे नीचे क्यों नहीं आए? गुरुत्वाकर्षण बल तो कहता है कोई चीज ऊपर जाती तो नीचे भी आएगी। ऊपर देख रहे हैं, आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने उनके पास आके खड़े थे। कहते ए भाई नीचे देख लो। ऐसे कहा होगा, कहाँ देख रहे हो ऊपर, लड्डू नहीं मिलेगा। अब वो गए
तुम नीचे देखो। जो प्रभु यीशु मसीह ने करना था उन्होंने किया और वो करके चले गए। तो स्वर्गदूत उनको कहते हैं आगे, और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? प्रभु आएंगे आएंगे आएंगे, यीशु बादलों में आएंगे और हमें ले जाएंगे अभी। लेकिन स्वर्गदूत कहते हैं नीचे देखो, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा, उसी रीति से वह फिर आएगा। हालेलुया। प्रभु के आने के बारे में भी स्वर्गदूतों की सेवकाई हम देखते हैं। स्वर्गदूतों का अहम रोल है। बाइबल में कहाँ पहली बार स्वर्गदूतों के बारे में लिखा गया है? कोई मुझे बताएगा? उत्पत्ति उसका दूसरा चैप्टर खोलेंगे, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 2, उसकी फर्स्ट वर्स में लिखा है, यो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना, होस्ट, इंग्लिश बाइबल में लिखा है होस्ट। यहाँ पे होस्ट वर्ड इस्तेमाल हुआ है स्वर्गदूतों के लिए। प्रभु को कहते हैं, परमेश्वर को कहते हैं लॉर्ड ऑफ होस्ट, सेनाओं का यहोवा। होस्ट, उनकी सारी सेना का बनना समाप्त हो गया। सो परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया है। किसने बनाया स्वर्गदूतों को? परमेश्वर ने। सो कौन बड़ा है, स्वर्गदूत या परमेश्वर? कौन बड़ा है? लूसीफर कौन है? जैसे मैंने कहा यशाया और यहेजकेल में उसके बारे में लिखा। किसी ने क्या बोला पीछे से? वो क्या है? एक स्वर्गदूत था, आर्क एंजल था। बाइबल में उसके लिए बारे में लिखा है वो एक अभिषिक्त करूब था। वो एक एंजल था, आर्क एंजल, जिसको परमेश्वर ने बनाया। और फिर उसके अंदर घमंड आया और उसने कहा मैं अपना सिंहासन परम प्रधान के सिंहासन से ऊंचा करूंगा। तभी प्रभु यीशु मसीह को भी वो कहता है मेरे सामने तू झुक जा और मेरी आराधना कर। और वो यही चाहता है और वो अलग अलग तरीक़ों से लोगों को कन्विंस करता है कि वो उसकी आराधना करें। और जब उसको गिराया गया, क्योंकि म्यूज़िक उसके, वो जब पंख ही फैलाता था उसके पंखों में से म्यूज़िक निकलता था। बहुत खूबसूरत, बाइबल में लिखा है उस पर मणियाँ लगी थी, बहुत खूबसूरत था ये। और अभी भी वो यही चीज़ का इस्तेमाल करता है लोगों को प्रभावित करने के लिए। इसीलिए बहुत ध्यान दें कौन से गीत हम सुनते हैं, कौन से गीत हम गाते हैं, क्योंकि म्यूज़िक में बहुत पावर है। क्योंकि इसके पीछे और कोई नहीं, लूसीफर है और वो म्यूज़िक का इस्तेमाल करता है। इसलिए जब हम आराधना करते हैं तो परमेश्वर की प्रेजेंस वहाँ पे उतरती है। जब हम लोग आराधना करते हैं वो जगह महिमा से भर जाती है प्रभु की। जब हम प्रभु की आराधना करते हैं उनका नूर उस जगह में आ जाता है। लेकिन जब लोग दूसरे गीत गाते हैं वही चीज़ें उनको दिमाग को पकड़ लेती हैं। अगर आप गोलियों वाले गीत गाओगे, अगर अलग रोमांटिक सॉन्ग्स गाओगे, वही चीज़ें आपके दिमाग में काम करना शुरू कर देंगी ना? कई सॉन्ग्स हैं, आप उनको गाओगे आप खुद फील करोगे इसमें ना कुछ गड़बड़ है। पहले गीत गाते थे जब, तो तब महसूस नहीं होता था क्योंकि उस समय मुर्दा थे ना। लेकिन प्रभु को जानने के बाद अब जब गीत गाते हैं ना, म्यूज़िक के थ्रू आज वो काम कर रहा है। सो इसलिए प्लीज़ अपने पड़ोसी को बोलो म्यूज़िक, गलत म्यूज़िक से बच के रहना। थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आप हमारी आंखों को खोल रहे हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, आप हमारे स्टैंडर्ड को बढ़ा रहे हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं, हम अपनी ज़िंदगियों में कुछ स्टैंडर्ड को अपने लागू कर रहे हैं प्रभु जी। हम कुछ निर्णय को ले रहे हैं परमेश्वर, डिसीजंस को ले रहे हैं। मेरी प्रार्थना है प्रभु अपने लोगों की मदद सहायता करें प्रभु। जब ये आपके साथ चलते हैं प्रभु, ये हल्के में ना चलें। जैसे हमने आपके वचन में पढ़ा, वचन में लिखा है कि श्रापित है वह मनुष्य जो परमेश्वर के काम को बड़ी ढिलाई के साथ करता है और मिक्सिंग कर लेते हैं चीज़ों में। मेरी प्रार्थना प्रभु, जितने लोग आज यहाँ पर हैं इनकी ज़िंदगियों में कोई भी मिक्सिंग ना हो,
इनकी जिंदगियों में कोई मिलावट ना हो। प्रभु ये वो लोग ना हो, एक पैर दुनिया में एक पैर आपके साथ, लेकिन ये वो लोग हैं जिनके दोनों पैर प्रभु यीशु मसीह आपकी किश्ती में हो। क्योंकि जब हम आपकी किश्ती में हैं परमेश्वर, और जब आप हमारी किश्ती में हैं, हम ज़रूर किनारे जाएंगे। हो सकता है अभी हमें लग रहा हो लहरें उठ रही हैं, अभी हमें लग रहा हो कि ज़मीन दूर है, लेकिन एक बात हम जानते हैं कि प्रभु आप हमें उस पार जरूर लेकर जाएंगे, क्योंकि आपने इस बात की घोषणा कर दी है, आओ हम उस पार चलें। और मेरी प्रार्थना है परमेश्वर, आप इनकी ज़िंदगियों में जो काम आपने शुरू किया है, आप उसे ज़रूर पूरा करेंगे। हालेलुया। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ, प्रार्थना करती हूँ हर एक को बल शक्ति दें। प्रभु सेशंस में फोकस करने के लिए मदद करें, हर तरीके की कमज़ोरी और हर तरीके की जो थकावट है वो दूर हो प्रभु आपके लोगों में से। और जब कल ये आते हैं आपकी प्रेजेंस में तरोताज़ा हो, ताकि हम कल और नया पाने के लिए आपसे प्रभु और नया पाने के लिए आएँ। धन्यवाद करते सब बातों के लिए यीशु मसीह के मीठे प्यारे नाम में प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन।